नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। अगर बैंक के साथ आप अपना रिलेशन खराब कर रहे हैं तो बैंक सुनो का मेरी बात, रिलेशन खराब होगा आपके साथ। बैंक आए दिन है, रोज बाजार 50 बैंक खुलते हैं बाजार में। तुम्हारे साथ रिलेशन खराब हो जाएगा कि चोर के साथ बना लूंगा है? नहीं, जब तुम्हारा खानदान ही चोर है तो तुम क्या करोगे? मेरा खानदान तो है चोर, और वो है ही उठा लेगा तेरे खानदान सहित तुझे। चुप गरीब साले तू चुप। अच्छा मैं गरीब हूँ, दादा तू पर गरीब दादा से भी मेरे पैसे भीख मांग रहा है? मांग। पैसे अरे लाऊंगा तेरे किसी बाप से? का खा के बैठे हैं क्या? है? तेरे बाप का खाकर बैठे हैं क्या? तेरी मर्जी से तेरे को सेटलमेंट देंगे। सुन, तू कंपनी के पैर चाट, समझा? क्या करूँ, तो कंपनी कौन के है पैर यहाँ पे? चाटू? अरे तू आ तो दोनों जा टांगे पहले। ऊंची कर, अरे मैं तेरे तू आ तो चाट जा। लेता हूँ। ये जो बात कर रही थी, तेरे को फोन कैसे दिया? तुम दोनों के बीच में कौन सा रिश्ता है? पवित्र रिश्ता है या अपवित्र रिश्ता है, ये बता। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग सर। सूरज जी बात कर रहे हैं? हाँ सर, मैं HDFC बैंक के भी आपसे शिवानी बात कर रही थी। रिकॉर्डेबल लाइन है सर, आशा करूंगी आप अच्छे होंगे। सूरज जी, सर एक पर्सनल लोन चल रहा है, उसके रिगार्डिंग कॉल की थी आपकी, जिसकी 3 इंस्टॉलमेंट ड्यू चल रही है। पेमेंट कब तक आएगी सर? बात कहाँ से कर रहे पेमेंट हो? कब तक होगी? सर, मैं HDFC बैंक के भी आपसे बात कर रही थी, शिवानी। पेमेंट अभी टाइम लगेगा 2-3 महीने। 2-3 महीने लग जाएंगे अभी सर, एक इंस्टॉलमेंट करने में भी? जैसा देख पा रही हूँ मैं, लास्ट 3 इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी ड्यू है आपकी। नेक्स्ट मंथ आपका अकाउंट भी है जो रेगुलर था वो NPA हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लग जाएगा। हो जाने दो मैडम, राइट ऑफ तक करवाएंगे इसको। जब राइट ऑफ हो जाएगा ना तब पेमेंट करवाएंगे। सर ऐसा क्यों? 2-3 महीने लग जाएंगे ना पेमेंट आने में, तो राइट ऑफ हो ही जाएगा अकाउंट वैसे भी। तो सर सिविल भी तो खराब होगा ना इन आपका? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खराब होगा ना? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने मतलब की बात करो, मेरे मतलब की बात मुझे मत बताओ मैडम। आप मेरी बात सुनो, पहले बात सुनो मेरी बात सुनो। सुनोगी तो मैं आगे बात करूंगा, बाकी मेरे पास में फोन काटने का ऑप्शन होता है। आपने कॉल मुझे किया तो सिर्फ अपने फायदे की बातें करो, मुझे क्या नुकसान होने वाला उसके बारे में मत बताओ, पहली बात तो। सर मेरा तो इसमें कोई बेनिफिट या लॉस है नहीं। तो आप मुझे मत बताओ मेरा सिविल खराब होगा तो क्या होगा। मुझे फाइनेंस का बैंकिंग का अच्छे से पता है। जब मैं आपको राइट ऑफ बता रहा हूँ तो आपको इतना पता नहीं है? कॉमन सेंस लगाओ थोड़ी। सर कॉमन सेंस वाली तो बात ही नहीं है सर। मैं कह रहा हूँ अभी 2 से 3 महीने लगेंगे मैडम पेमेंट होने में। ठीक है, अभी पेमेंट होगा नहीं। सर बैंक का काम है आपको आपका बेनिफिट या आपका जो लॉस है वो आपको बताना। मैं जानना ही नहीं चाह रहा, मुझे पता है। अच्छा एक चीज बताओ, सुनो मेरी बात, मुझे राइट ऑफ पता है, NPA पता है, सिविल स्कोर पता है, तुम्हारा कैसे बकेट चल रहा है, 0 बकेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब पता है, RTP पता है, PTV पता है। जब मैंने सब सारी चीजें तुमको बोल दी उसके बाद तुम जबरदस्ती बताओगी मुझे? सर मैंने आपसे कौन सी जबरदस्ती तो मुझे जानना नहीं है, तुम अपने मतलब की बात करो ना, सिर्फ पैसे की बात करो। पैसा अभी नहीं है 2-3 महीने, 2-3 महीने पैसा नहीं है। अब आगे दूसरा पॉइंट क्या है उस पर बात करते हैं अपन। मुझे क्या नुकसान होगा वो छोड़ो, मुझे सब पता है मुझे क्या नुकसान होगा इससे पैसा नहीं बढ़ने से। सर मेरा काम है आपको आपका फायदा फिर वही बात है, तुम्हारा तो काम है, लेकिन मैं फ्री नहीं हूँ तुम्हारी बकवास सुनने के लिए। सर मैं कोई बकवास करने ये बकवास ऐसी है जो नॉलेज कस्टमर को ऑलरेडी है, वो नॉलेज तुमसे क्यों लेगा कस्टमर? ठीक है सर, आपको जो चीज पूछने में उसका जवाब दे रही हूँ ना, आपको मना तो नहीं कर रही ना। मेरी बात सुनो, पैसे की बात करो। पैसा अभी 2-3 महीने है नहीं, आगे क्या करना उस पर फोकस करो। मेरा क्या सिविल खराब होगा, कितना खराब होगा, हर महीने कितना पॉइंट डाउन जा रहा है, उस पर तुम ध्यान मत दो। तुम मेरी कोई रिश्तेदार नहीं हो जो मेरी सिविल की टेंशन ले रहे हो। अपने टारगेट की टेंशन लो और अपना फ्यूचर देखो मैडम, अपने फ्यूचर पे फोकस करो। दूसरे की लाइफ में इतना इंटरफेयर करना अच्छी बात नहीं है। सर सॉरी बट मैंने आपकी कोई पर्सनल लाइफ का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। मेरे सिविल से तुम्हें क्या फायदा है? अगर मेरा सिविल 850 या 900 हो गया तो तुम्हें क्या बेनिफिट होने वाला है? और मेरा सिविल स्कोर अगर 200 हो गया तो तुम्हें क्या नुकसान है? तुम्हें क्या नुकसान है मैडम? मेरा सिविल स्कोर डाउन हो गया तो आपसे खराब होगा। क्या हो जाएगा?
अगर बैंक के साथ आप अपना रिलेशन खराब कर रहे हैं तो बैंक सुनो का मेरी बात। रिलेशन खराब होगा आपके साथ। बैंक आए दिन रोज बाजार 50 बैंक खुलते हैं बाजार में, तुम्हारे साथ रिलेशन खराब हो जाएगा कि चोर के साथ बना लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर जब आपने और बैंक कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। जब कष्ट सुनो, बैंक कोई रिश्तेदार नहीं है। बैंक जब किसी को 2 पैसे देता है ना, उससे पहले उसका पूरा क्रेडिट हिस्ट्री पूरा चेक करता है, उसका स्टेटमेंट देखता है, उसका पूरा देखता है कि हाँ ये बंदा लौटाने लायक है तो ही देता है। व्यवहार देख के बैंक पैसे नहीं देता। सर मैं मना नहीं कर रही हूँ, व्यवहार देख के पैसे देता है क्या बैंक, मुझे ये बताओ। बाकी मैं लाऊं 20-25 जनों को जो व्यवहार में बहुत अच्छे हैं, उनको दे देगा बैंक पैसा? सर मैं क्या मतलब है रिलेशन बनाने से? बैंक बताओ मुझे, एक बेनिफिट बता दो। मैंने आपको ये चीज मना ही नहीं। बैंक के दान में पैसे दे रहा है क्या? क्रेडिट स्कोर नहीं देखा होगा, उसको देख के ही लोन दिया होगा। तो क्रेडिट स्कोर की बात करो ना, रिलेशन से क्या मतलब है? बैंक क्या रिलेशन बना के लोगों को लोन देता है क्या? उसकी फाइल चेक करके देता है ना लोन, तो कि कितने कमाता है, आपको लोन दिया है तो आपका काम इसका हिस्ट्री कैसा, उस हिसाब से देगा ना लोन। तो मैं वही कह रही हूँ सर, आपको बकवास करने की जरूरत नहीं है, पैसे की बात करो। पैसे में अभी 2-3 महीने लगेंगे। बकवास कर ही नहीं रही मैं आपसे। फिर क्या कर रही हो इतनी देर से? क्या कर रही हो? बहस क्यों कर रही हो मेरे से? बहस करके क्या साबित करना चाह रही हो? तुम जबरदस्ती मेरे अंदर घुस के नॉलेज डाल दोगी क्या? अरे कस्टमर को नॉलेज हर चीज का पता है, तो तुम क्यों बताना चाह रही हो मुझे बताओ। तुम सिर्फ पेमेंट मांगो मेरे से, पैसे के अलावा दूसरी बात मत करो। पेमेंट का ही पूछा है तो मैंने कह दिया अभी मैं 2-3 महीने पैसे नहीं दूंगा, 2 से 3 महीने पैसे नहीं दूंगा मैं। सर आपको चीज बताना वो मैंने आपको बताई है, मेरे को जानना नहीं है, और मैं 2 से 3 महीने पैसे नहीं दूंगा आपको। सर वो आपकी गलती है, मेरी। हेलो हेलो, ब्रजेश शर्मा से बात हो रही सर? कौन बोल रहा है? ये बताओ ब्रजेश शर्मा जी, पेमेंट क्यों नहीं कर रहे आप? अरे नाम क्या हुआ तुम्हारा? नाम मेरा कुछ भी हो। अच्छा तुम्हारा नाम कुछ भी यार, पैसे तुम मांगोगे भिखारियों के जैसे उठ के मुंह उठा के? भिखारियों के जैसे हमने नहीं मांगे पैसे, तुम हाथ फैला के आए थे हमारे पास कि सर पैसे दे दो। क्या बात घर में गरीबी चल रही है अभी। अच्छा एक काम करो, मैं हाथ फैला के आया था, तुम अपना पिछोड़ा फैला के आ जाओ, वापस लेके चले जाओ। हैं? हाँ ये घर में भी यही चीजें करते हो क्या? किसी से अगर पैसे मांगते हो घर में? है? अरे भाई मैं हाथ फैला के तुम्हारे पास आया था, अब तुमको वापस चाहिए तो तुम्हें अपना पिछोड़ा फैला के आना पड़ेगा। नहीं घर में, अगर घर में आपकी बीवी ने मांगे तो यही करते हो क्या? घर में बीवी से ना मांग रहा, तू मेरे से मांग रहा है। नहीं घर में तू मेरे से मांग रहा है, तुझे मेरा लेना पड़ेगा तभी मैं तेरे को पैसे दूंगा। तो ऐसा है, हाँ। जिस कंपनी के पैसे लिए ना प्यार से भर दो। देख ना तो तू प्यार से निकाल सकता है, ना तू पिछोड़ा दे के निकाल सकता अपना, तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अरे ये बोलो ना, नियत चोर मैं वाली बताऊं, नियत है। मेरी बात सुन ले। बोलो। जिसका नाम नहीं है, बाप दादा ने नाम ना रखा, वो आ गया कलेक्शन करने है? नहीं, जब तुम्हारा खानदान ही चोर है तो तुम क्या करोगे? मेरा खानदान तो है चोर, और वो उठा लेगा तेरे खानदान सहित तुझे। नहीं, दादा परदादा मर खानदान गए, सहित गायब कर दूंगा साले को तेरे को। दादा घर की ईंटें ना बचे कि तेरे। सब गरीब साले। अच्छा मैं गरीब हूँ, तू गरीब से भी पैसे मांग रहा है? अरे तेरे को तो मर जाना चाहिए, तू तो महागरीब है। रवीश कुमार गरीबों से पैसे मांग रहा है तू। रवीश कुमार जी भीख मांग के मर गए। गरीबों का विजय मान लिया, मैं पैसे वालों का विजय मान लिया। आनी रही होगी, बाप का नाम बदनाम करते हुए हैं। गलत, तो बाप का ही नाम पता नहीं है तुझे, खुद का ही नाम पता नहीं है। तेरे बाप ने तेरा नाम क्या रखा था ये भी तुझे पता नहीं है। कम से कम बाप को तो पहचानता है अपने। रवीश आधार कार्ड में बाप का नाम लिखा है या नहीं लिखा है ये बता। मेरे बाप का नाम लिखा है, लेकिन ये जो रवीश कुमार नहीं, रवीश कुमार का नाम तो नहीं लिख रखा है कहीं आधार कार्ड में तूने? देखना, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी मम्मी ने पड़ोसी का नाम लिख रखा है तेरे आधार कार्ड में। तू अपना नाम बता नहीं सकता, अपने बाप का नाम लेने में तुझे शर्म आ रही है? रवीश कुमार का जना नहीं है क्या? चाहिए साले, डूब के मार कहीं जाके। साले मैं क्यों मर? अरे डूब के मार, मांगने का इतना शौक है, चौराहे पे बैठ के मांगे। ऐसा कर, घर वालों को चौराहे पे बैठ के मांगे, और सारे घर वालों को कटोरे मेरी तरफ से। तुम्हें चांदी के कटोरे दिए जाते हैं भीख मांगने के लिए। हुक्म की तामील की जाए, और कितने घर में सदस्य है सबका नाम लिखवा के आधार कार्ड जमा करा, चांदी के कटोरे कल से भिजवा दिए जाएंगे तुम्हारे। 10% मेरे को देना जो भी मांग के लाएगा उसमें से। टूटी कटोरी में खाना खाने का गरीब साले, तू चांदी की कटोरी बांटेगा? कुत्ते के बर्तन में खाना खाता है, जिस कंपनी में कुत्ते के बर्तन में से छीन के खाना खाता है ना, जिस कंपनी से पेमेंट जो कुत्तों का खाना छीन के खा जाता तू वही है ना। अरे सुअर तेरी तरह नहीं हूँ, कुत्तों की सेहत कमजोर कैसे हो रही है? बैठा है ना चोरी करके, कुत्तों का खाना तो तू खा गया पूरा का पूरा। खानदान का नाम बदनाम कर हाथ पर भोग रहे,
मैं देखो यार, कुत्तों को 2 टाइम खाना खिला दिया, फिर भी साले भूखे कैसे हैं? अब पता चला कुत्तों का खाना तो कोई और चोर के ले गया। शर्म नहीं आ रही ना, मतलब तू ही है वो चोर। नहीं, ये बात तो है, शर्मा खानदान ने कि शर्म आती नहीं है, बहन जो है आती नहीं की यार, देख मेरी बात सुन, यही तो तेरी लेने में खानदानी मुझे चोर कोई है, शर्म नहीं आएगी। नहीं वही तो मैं खानदानी तेरी चोर है, दादा परदादा मर गए ना भीख मांग मांग के, का काम नहीं है अपना। नहीं लेना है तो खुल के लेना भैया, दादा परदादा मर गए, कुएं में से पानी खींच खींच के तू दे दे मुझे। बिस्लेरी है। क्या बोल रहा है? नहीं, ये एक बार ये बोल दे कि मेरा बाप चोर था, मैं भी चोर हूँ, पेमेंट नहीं करूंगा जिस भी कंपनी तू अपने बारे में ऐसे नहीं, लोगों को मत बोल देना एक बार। अरे अपने एक बार बारे बोल में दे, मत बता ऐसे। साले चुल्लू तेरा बाप चोर था तो इससे मेरी चुल्लू क्या पानी में गलती है, डूब के मर जा, नहीं देने पैसे तो जाके बोल हैं? अबे अपनी माँ को जाके बोल, अपने रिश्तेदारों को जाके बोल। साले ये रिकॉर्डिंग तेरे घर वालों को भेज दूंगा, जिसमें तो बोला ना डालेगा अपनी रिकॉर्डिंग अपने बाप का नाम ऐसे खराब करता है कोई? अरे ऐसे खराब करता है क्या? नहीं, बाप का नाम जो अभी दोबारा एक बार और बोल जो बोला, फिर पैसे दूंगा। क्या कह रहे? चल ये बता मुझे क्या बोलना। ये कहना है कि मैं रवीश कुमार का जना हूँ और मैं बहन जो पैसे नहीं दूंगा, जिस बैंक से मैंने पैसे। वो पहले वाले लाइन बता। नहीं मैं यही पहले वाली लाइन बता, जिसमें तूने अपने बाप के लिए कुछ कहा था ना, वो वाली लाइन बता। नहीं कौन, ये तो कह रहा हूँ, ये बोलना मैं तेरे को 5 रुपए दूंगा, आ जाओ 10 रुपए दूंगा, 10 रुपए। बता नहीं, ये बात बताना बेटा यार, सुन ले मेरी बात सुन, वो वाली लाइन रिपीट करना एक बार। नहीं, यही तो कह रहा हूँ कि बोलना रवीश कुमार, ये तेरे बाप के लिए कुछ कह रहा था ना, तेरा बाप कुछ चोर और ऐसे कुछ बोल रहा था, वो वाली लाइन रिपीट। तेरा बाप चोर है ना, ये तेरा बाप चोर है ना, ये बोलना मुझे। चलो ठीक है, तेरा बाप चोर है। काश तेरा बाप उस दिन बहन जो तेरे को छोड़ देता ना। अच्छा ये बोलना, खास तेरा बाप उस दिन तेरे को छोड़ देता। बच्चों को तो बात चलिए बता मुझे, बोलना क्या है? दबा के मार देना चाहिए। मुझे क्या बोलना बता। अबे चुल्लू पर पानी में डूब के मर जा। अच्छा मुझे बोलना है, चुल्लू अगर जरा सी भी शर्म आ रही हो ना, जरा सी भी शर्म आ रही तो पेमेंट कर दी, जिस कंपनी अच्छा जरा भी शर्म आ रही तो पेमेंट कर देना। तेरे को शर्म तो आएगी नहीं, तेरे को शर्म तो आएगी नहीं। तू रवीश कुमार का जना है, यहाँ जो शर्म आती नहीं होगी तेरे को। वो क्या है मेरे बात, जो दिन भर भड़वागिरी करते हैं, दल्लागिरी करते हैं, उनमें तो शर्म मर जाती है भाई। हाँ तो यही तो कह रहा हूँ, तुझे ये कर रहा है ना हरकतें, वो वाले लाइन बता, तेरा बाप कौन है? दल्लागिरी कर रहा है, तेरे को शर्म तो आएगी नहीं। सुन तो नहीं, तेरा बाप रवीश कुमार है ना। अरे ये तो बता, कोई बात नहीं, तू पेमेंट बनते तेरे बेटे, अब रिश्तेदारों को फोन लगा के रुक जा, तू ऐसे नहीं करेगा। रिश्तेदारों को फोन लगा क्या करेगा? ठीक है, अब तेरे को पता चलेगा, अब जब तेरे पास फोन आएंगे ना, जब तेरे फूफा दादा के फोन आएंगे, जब तेरे को पता चलेगा का फोन, जब तेरे को पता चलेगा। कोई बात नहीं, अभी रुक जा, तू अब तू खुद ही फोन करेगा मेरे को कि मैं पेमेंट बहन के रिश्ते की बात उनसे करेगा क्या? वो तू अपनी बहन के रिश्ते की बात तो मेरे बात सुन, तू डायरेक्ट कर लेना मेरे से। एक काम कर, मैं अभी रिश्ता फाइनल कर दूंगा, फोटो भेज तेरी बहन का, भेजना। क्या हुआ बोलना भाई, फोटो लेने गया क्या अलमारी में से? देख पसंद नहीं आई ना। हेलो हेलो हेलो, हाँ अब्दुल जी पेमेंट करा दीजिए। और कब तक नहीं कराएंगे पेमेंट आप? सर करा दीजिए, सेटलमेंट ले लीजिए। किससे बात करनी है? अब्दुल बात कर रहे हो ना? अब्दुल चौधरी। हाँ तो सर ये पेमेंट करा दीजिए ना सर, इतना बड़ा लोन ले रखा है तो पेमेंट तो करा दीजिए। कितना लोन है बताओगी जब ना, सेटलमेंट कितने में हो रहा है, लोन कितना है बताओ तो पता चले। 4.5 लाख रुपए का लोन फाइनेंस कराया है आपने। बचा हुआ कितना है? 50,000 का। और बचा हुआ आपका सर, जो आपका अभी कंपनी पे कम से कम 3,50,000 पे पेंडिंग है आपके। अच्छा कितने में हो रहा है सेटलमेंट? सेटलमेंट बता रही हूँ मैं, 1 मिनट फोन देना अपना। वो सेटलमेंट बताना, एक मैं आपको अमाउंट बता रही हूँ, 3,50,336। 3 लाख। आप कौन से बैंक से बात कर रहे हो यार? मनी व्यू सर, मनी व्यू से बात कर रहे हो? ठीक है जी। बोलो। सर ये आपका ना, मैं कम से कम ये 1 लाख में फाइनेंस करा दूंगी, क्लियर करा दूंगी। 1 लाख तो बहुत ज्यादा हो गया मैडम, 20% जोड़ो तो भी आपका 70,000 रुपये ही होता है। 50% ऑफ करके भी दूंगी ना। 15% 15% में चाहिए आपको? हाँ तो सर ऐसा करो ना सर, थोड़ा थोड़ा पैसा करके पे करा दीजिए, एक EMI करके, फिर तो एक काम करा लेना। 15% में हम थोड़ा थोड़ा पे करा देते। हाँ तो अरे एक EMI EMI भरते तो भर ही देते, EMI बाउंस थोड़ी ना होती। हाँ तो
समझती नहीं हो, तो एक वही तो तो कह रही दिमाग ही हूँ। नहीं है। आप एक EMI एक EMI नहीं होगी, सेटलमेंट होगा 10% में। करना है तो बताओ, पैसे लाऊं मैं तेरे किसी बाप से? का खा के बैठे हैं क्या? हाँ? है तेरे बाप का खाकर बैठे हैं क्या? तेरी मर्जी से तेरे को सेटलमेंट देंगे? ओहो। 4.5 लाख रुपए का लोन लेके बैठा है तू। ओहो, मेरे बाप के खा के क्यों बैठे हो? तो तुम्हें लौटा दो, वही मेरा खाया जो। अरे सुन तो, कटोरा हाँ। लेके तो तू आया था बैंक में भीख मांगने, तुझे नहीं अच्छा, पता? मैं कटोरा लेके आया था तब तो वहीं बैठी थी क्या? अच्छा, मैं तभी मैं देखूं, सुन तो ले, तभी मैं देखूं यार ये कटोरों में दूध किसने निकाल दिया? हाँ? वो कटोरे में जो दूध निकाल के तूने दिया था क्या मुझे? सुन, तू कंपनी के पैर चाट, समझा? क्या करूं, कंपनी के पैर चाटू? हाँ, चल दिखा पैर, तेरे पैर ऊंचे कर एक बार, अरे तू दोनों टांगे ऊंची कर, मैं तेरे चाट लेता हूँ। करना, ऊंची कर टांगे। हेलो हेलो हेलो, हाँ, क्या हुआ? अरे वो मैडम कहाँ गई यार? वो कह रही पैर चाटो मेरे, मैं कह रहा हूँ टांगे ऊंची कर। ऊंची नहीं कर रही टांगे। गाली गाली क्यों दे रहा? अबे लेके गाली मैं ना दे रहा, वो मैडम दे रही है। तेरी बहन नहीं है क्या? तेरी माँ के नीचे क्या केले लटक रहे हैं क्या बहन? हाँ, तेरे माँ के नीचे क्या लटक रहा है ये बता? उसके नीचे कुछ अलग चीज लगी है क्या? ट्रांसमीटर लगा है क्या? तू कहाँ से निकल के आया ये बता? सुन मेरी बात सुन। तेरी माँ के नीचे है क्या ये तो बता? तेरी बहन, अरे है क्या ये तो बता? गधे से तेरी माँ को गधे से? तू तेरे बाप का काम ना कर रहा क्या? तेरी माँ का तेरी का तेरा बाप मर गया क्या? तेरी माँ को, तेरी माँ का, तेरी का, तेरी बहन को ले जाऊंगा, पहले कुछ नचवाऊंगा ले जाके, ले जाऊंगा खेतों में नचवाऊंगा उसको, ठीक है? खेतों में चिनाल बना दूंगा उसको, ले जाके। हाँ बेटा, अच्छा ये बता, चलने दिया था सुबह तुझे या इसको दिया था? अरे ये तो बता, ये जो बात कर रही थी, तेरे को फोन कैसे दिया? तुम दोनों के बीच में कौन सा रिश्ता है? पवित्र रिश्ता है या अपवित्र रिश्ता है ये बता? हेलो, अरे बता तो सही, तुम्हारे बीच में पवित्र रिश्ता है या अपवित्र रिश्ता है बेटा? बता।